नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं मेहरानगढ़ किला। चलिए आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। और इस किले में 200 रुपये टिकट है एक आदमी का। चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये टैंक उस समय का है, राजा महाराजाओं का बनवाया हुआ। किले में पानी स्टोर करने के लिए बनवाया गया था ये। और ये सामने है किला। ये नीचे लगा हुआ है बहुत कुछ है। हम आ गए इस मेहरान के किले के पहले गेट पर। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। ये उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है। ये छोटा गेट है, बड़ा गेट बंद रहता था तो छोटा खुलता था। इधर सैनिक रहते थे दोनों तरफ। अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ किले के अंदर। दूसरे गेट पे आ गए हैं। इसका गेट टूट चुका है, इधर लगा खड़ा हुआ है। देखिए ये है दूसरा दरवाज़ा। देखिए कितनी ऊंचाई पर किस तरीके से उस समय ये बनाया जाता था, कैसे कारीगरी की गई है, कैसे इसको बनाया गया है इतनी ऊंचाई पर। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है भाई कि इतनी ऊंचाई पर किला इतना सुंदर सुंदर कैसे बनाते थे ये लोग, कैसे वो कारीगर थे। दोस्तों ये महल है राजा जोधा जी का। राजा जोधा जी का महल है। और जैसा कि बताया, ये है राजा राम मेघवाल की समाधि है। ये इसी स्थान पर उनको जिंदा दफना दिया गया था। अपनी इच्छा से उन्होंने ये फैसला लिया था, क्योंकि ये महल, ये जगह श्रापित थी। और उसका एक ही यही उपाय था कि अगर कोई अपनी इच्छा से जिंदा दफनाया जाए तो ये महल बन सकता है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से ये काम किया था। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि राज परिवार की तरफ से हमारे परिवार को कुछ मदद की जाए। और फिर उन्होंने जिंदा दफन इसी जगह पर हुआ जो अभी आपको हमने दिखाया। उन्हीं की समाधि स्थली है। इसी की जड़ बुनियाद में है, आपने देखा। फिर ऊपर महल बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे। जब हम आ गए इसके तीसरे गेट पर, जो हाथियों की बचाने के लिए ये कीलें लगी हुई हैं दोनों तरफ। ये हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब कोई राजा युद्ध में विजय गति प्राप्त हो जाते थे तब उनकी रानियाँ उनके साथ सती होती थी। और ये अपने हाथ का छाप छोड़ देती थी, एक हाथ का, वो सती हो जाती थी। ये उन्हीं का है। ये शीशा समाने का बर्तन है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेहरानगढ़ किले का ये महल है। ये है सूरज पोल दरवाज़ा है ये। और इसके अंदर है संग्रहालय। चलिए आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं म्यूजियम के। और ये देखिए, यहाँ भी कुछ रानियों का हाथ बना हुआ है। यहाँ पर सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ रही है। यह है हाथी का हौदा। हाथी के ऊपर बांधा जाता था। ये 5000 वर्ष पुराने हैं भैया। ये भी हाथी का हौदा ही है।
ये भी हाथी के ऊपर ही रखा जाता था। ये भी हाथी के ऊपर ही रखा जाता था। ये भी हाथी के ऊपर ही औदा हाथी का ही औदा है, हर तरीके का है। सामने भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। ये भी हाथी के ऊपर ही रखा जाता था। ये उसी समय का है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। ये होता है देखिए, जिसमें शेर बना हुआ है, हाथी के ऊपर ही रखा जाता था। पालकी खाना, यहाँ पालकी उसी समय की पालकी रखी हुई है। उस समय पालकियाँ ऐसे राजा परिवार में हुआ करती थी। ये देखिए, ये उसी समय की पालकी है रानी की। पालकी है, ये राजा की पालकी हुआ करती थी। कई सारी पालकियाँ रखी हुई हैं। ये उस समय का हुक्का है, राजा लोग उपयोग करते थे। पालकी खाना और हाथी होदा के बाद अब चलते हैं। यहाँ कुछ गन तोप दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये तोप है और ये राजा की पालकी है। ये राजा की पालकी है। ये सब कुछ राजा साहब का ही है, कुछ चांदी का है और ये दोनों सोने का है। ये है बर्तन अष्ट धातु का। ये देखिए, वस्त्र है। सीता देवी की मूर्ति। ये दोस्तों उसी ज़माने का ताला चाबी है, देखिए। ये रहा ताला चाबी। और ये देखिए किस राजा का, किस समय का सबका सिक्का, जिस राजा का समय, जिस राजा का राज रहता था उसी हिसाब से सिक्का चांदी का ये। ये देखिए सामने राजा की पालकी। ये है मेहरानगढ़ राजा की पालकी। ये देखिए दोस्तों, ये है मेहरानगढ़ राजा की पालकी। इसमें राजा बैठकर आया जाया करते थे।
ये है वसूली, उस समय की जो वसूली हुआ करती थी, कर वसूली, ये उस समय की है। ये कलम है जो लिखाई लिखते थे, और ये उसी समय का सोना पत्थर है, मतलब हर चीज़ की जो वहाँ उस समय रत्न होते थे वही है ये। दोस्तों अब हम चल रहे हैं तख्त बिलास, फूल महल, शीश महल। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब हमने देखा इधर पालकी और हाथी जो कुछ मतलब होता सब देखा, उसके बाद चलते हैं अब इसके सबसे खूबसूरत जगह पर, शीश महल में। चलिए आपको भी ले चलते हैं महल के अंदर। एंट्री यहाँ पर देखोगे तो उस समय जो तंबू लगते थे राजा महाराजा, ये देखिए ऐसे ही बैठका के नीचे अपना वो लगाते थे। ये देखिए उसी समय के कालीन, और ये उसी समय का तंबू। राजा के समय का वस्त्र, ये राजा ही के समय का। ये चादर है राजा के उसी समय का चादर है, बहुत पुरानी चादर है, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं दोस्तों। ये है शीश महल, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इधर नीचे जल भरा हुआ है, ये इसलिए भरा हुआ ताकि नीचे की रोशनी ऊपर और ऊपर की रोशनी नीचे आते रहे। उस समय ये लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी, तब जल से ही और शीशा जो लगा हुआ है इसी से इसमें इस कमरे में रोशनी रहती थी। यह है शीश महल। ये है वसूली, उस समय की जो वसूली हुआ करती थी, कर वसूली, ये उस समय की है। ये कलम है जो लिखाई लिखते थे, और ये उसी समय का सोना पत्थर है, मतलब हर चीज़ की जो वहाँ उस समय रत्न होते थे वही है ये। दोस्तों अब हम चल रहे हैं तख्त बिलास, फूल महल, शीश महल। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब हमने देखा इधर पालकी और हाथी जो कुछ मतलब होता सब देखा, उसके बाद चलते हैं अब इसके सबसे खूबसूरत जगह पर, शीश महल में। चलिए आपको भी ले चलते हैं महल के अंदर। एंट्री यहाँ पर देखोगे तो उस समय जो तंबू लगते थे राजा महाराजा, ये देखिए ऐसे ही बैठका के नीचे अपना वो लगाते थे। ये देखिए उसी समय के कालीन, और ये उसी समय का तंबू। राजा के समय का वस्त्र, ये राजा ही के समय का। ये चादर है राजा के उसी समय का चादर है, बहुत पुरानी चादर है, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं दोस्तों। ये है शीश महल, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इधर नीचे जल भरा हुआ है, ये इसलिए भरा हुआ ताकि नीचे की रोशनी ऊपर और ऊपर की रोशनी नीचे आते रहे। उस समय ये लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी, तब जल से ही और शीशा जो लगा हुआ है इसी से इसमें इस कमरे में रोशनी रहती थी। यह है शीश महल।
ये देखिए उसी समय का वस्त्र, बच्चों का वस्त्र, राजा के लड़कों जो रहते थे उनके उनके वस्त्र हैं ये, छोटे बच्चे। और ये छोटी लड़कियों और जो रानी राजकुमारियाँ होती थी उनका देखिए वस्त्र है, पोशाक है। देखिए कितना अच्छा है, कितना उस समय भी कितना कारीगरी की जाती थी। ये देखिए उधर ऊपर दुपट्टा है। जो ये है शीश महल। तो देखिए शीशे शीशे लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है भाई, मन मोह जाता है। ये देखिए ये है राजा की बैठक। इसकी सुंदरता तो देख के ही खूबसूरत लगे भाई। देखिए कैसी सुंदरता है, शीशे से ही इसको बनाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत है। दोस्तों देखिए ये शीश महल इतना सुंदर है, इस महल का कि क्या बताएं। इसमें काला धागा लगाया गया है इसीलिए कि किसी की नज़र न लगे। यहाँ राजा रानियाँ बैठते थे, उनकी बैठक है। ये देखिए कि आपको भी दिखाई दे रहा है कितना खूबसूरत है ये शीश महल। यहाँ राणा सांगा के जो राजा थे, राणा सांगा, उनकी ये बैठक है। सोने की परत लगी हुई है देखिए। ये रंग महल था, यहाँ राजा बैठते थे भी, राजा रानी बैठते थे भी, बीच में नाच वाच होती थी। देखिए यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको, बाहर शहर का। यही रानियाँ बैठती थी, हवा लेती थी, वो बाहर का नज़ारा देखती थी। जैसे देखिए ये लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ रानियाँ और राजा दोनों खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखते थे। हाँ चलो, ये आ गए शस्त्र खाने में। ये ढाल है और ये तलवार है, सोने की मुट्ठी लगी हुई है, किसी में सब धात की लगी हुई है। दोस्तों ये राजा महाराजा के बेडरूम हुआ करते थे। ये देखिए ये उसी समय का बेडरूम है राजा का। ये सारी चीज़ें उसी समय की लगी हुई हैं। ये उसी समय के है। ये देखिए ऊपर वो लगा हुआ है पंखा। ऐसे जब वो राजा सोते थे तब यहाँ की दासियाँ दास जो थे वो ऐसे खींचते थे, तब हवा लगता था। उस समय में ऐसे ही पंखे का उपयोग किया जाता था। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, नीचे बेड है, ऊपर ये पंखा लगा हुआ है, दो डोरी बंधी हुई है। और ऐसे ही जब राजा लेटते थे तो कोई नौकर नीचे से उसको खींचता था। ये है राजा का बेडरूम। यह है राजा महाराजा समय के समय का बेडरूम। चल दोस्तों ये देखिए यहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिखाई दे रहा है और नीली बस्ती दिखाई दे रही है। इसको नीली बस्ती कहा भी जाता है।
दोस्तों, इसको नीली बस्ती इसलिए कहा जाता है, इसे सूर्य की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने घर को नीले रंग से रंगा रखा है ताकि कुछ ठंडक रहे, और इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी नगरी नीली ही दिखाई दे रही है। और सूर्य का बहुत ज़्यादा गर्मी प्रकाश यहाँ पड़ता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। ये खिड़कियाँ हैं जो सोने की हैं खिड़कियाँ। यहाँ लेखा जोखा सब रहता था। ये देखिए, ये कचहरी होती थी। ये उसी समय की चटाई है, और पर्दे का भी काम करती थी ये देखिए, इसकी छत को देखिए कैसे लकड़ी से ही बनाया गया है, और इधर झूला डाला जाता था, कुंडे लगे हुए हैं। अब हम आ गए पालना, जो छोटे बड़े पालना होते थे। ये देखिए, काफ़ी सारे पालने हैं। ये उसी समय है के पालने हैं, राजा के जो लड़के होते थे उनके लिए ये पालने हैं भाई। कितने खूबसूरत हैं, कई सारे पालने हैं। देखिए, सबसे सुंदर पालना इधर देखिए, औरतों का सबसे सुंदर पालना है ये। ये देखिए कितनी खूबसूरत, देखिए बनावट, देखिए उस समय की इसकी। भाई, राजा महाराजाओं की ठाट तो अलग थी, बात ही अलग थी भाई। राजा राजा थे, और उनकी ठाट बाट तो देखिए कैसे है, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। चलिए चलते हैं अब आगे, दिखाते हैं आपको राजा की और ठाट और बाट। ये देखिए, राजा महाराजाओं की ध्वज और सिंहासन देखिए, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सिंहासन है, यहीं बैठकर राज तिलक होता था, यहीं से वो अपना राज चलाते थे। चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं देखिए। दोस्तों, इस समय जिस जगह पे हम हैं, यह कहा जाता है मोती महल। तो देखिए, इसकी बनावट देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, तो इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मोतियों की तरह सजा हुआ है। तो इससे कहा जाता था मोती महल। अब चलते हैं इसके और आगे खूबसूरत जगहों पर।
देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है इसकी। राजा के समय यहाँ बाजार लगती थी। महल के अंदर ही बाजार बनाया गया था, किले के अंदर ही बाजार थी। आज भी लगी हुई है बाजार। अब हम चल रहे हैं मेहरानगढ़ किले के उस जगह पर जहाँ राजा महाराजाओं की मंदिर हुआ करती थी। वहाँ यहाँ राजा रानी सारे लोग आके पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, हमने मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम देखा और अब चलते हैं हम उस जगह पर जहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ की छत से पाकिस्तान दिखता है। कुछ गांव उसके दिखते हैं। चलिए देखते हैं। धूप तो बहुत तेज़ है, दिखता है कि नहीं दिखता है ये तो वहाँ पहुँचने पर ही पता लगेगा। चलिए चलते हैं ऊपर। देखिए उसी समय के बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं, जिससे खाना पीना बनता था, सब्जी वब्जी।